सो है गाइस, स्वागत है आप लोग का हमारे अकाउंट वीडियो में। फन स्टडी यूट्यूब चैनल पे ये सारे ये हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर इन दिस एप्रोच। सबसे पहले हमें जानना होगा कि मिक्सचर क्या होता है। यहाँ पे आप मिक्सचर आ गया, व्हाट इज मिक्सचर। तो यहाँ से हम लिखेंगे, मैं आप लोगों को टाइम दूंगा लिखने का, पहले आप समझ लीजिए, मैं लिख देता हूँ आपके लिए आसान हो। पहले हम लिखेंगे मिक्सचर। It is defined as mixing of two or more than two प्योर सब्सटेंस। याद रखिए, कभी भी अगर आपको सब्सटेंस को मिक्स करना है तो प्योर सब्सटेंस ही है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं गाइस, ये बहुत बुरी बात है। प्योर सब्सटेंस टुगेदर it any proportion अब हमें समझना होगा क्या है, आप लिखिए लेकिन समझ लीजिए पहले क्या है। मिक्सचर के बारे में बात करें। मिक्सचर मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस। याद रखिए, कभी भी होगा तो प्योर सब्सटेंस मिक्स होगा। ये प्योर भी होता है लेकिन वो लैब में होता है, वो अभी हम नहीं जाना। प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं टुगेदर, इट फॉर्म एनी प्रोपोर्शन। उसको भी जिसमें कर रहे हैं हमें क्वांटिटी में डालते हैं। कोई भी चीज़, मान लीजिए वाटर, लेट्स सपोज आई विल टेक 1 glass of water. So if we added some common salt in water, so that is pure or pure substance. Water is pure substance, but if we add more salt on water, dissolve it, mix it, so that is impure substance. Because the impure होगा कि हमने दो अलग अलग पार्टिकल्स को जोड़ दिया। मीन्स कि नमक को हम लोग क्या कहते हैं? नमक को होता है ना, नमक को NaCl को अगर हम H2O में डाल रहे हैं, मतलब वाटर में डाल रहे हैं, सो NaCl और H2O दोनों अलग कंपाउंड्स हैं, दोनों अलग अलग मिक्सचर हैं। इफ़ ई जॉइंट, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास अगर सॉल्ट ज़्यादा होगा, इफ़ वी हैव लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, इफ़ वी डिज़ोल्व इट इन वाटर, अगर हम उसको पानी में मिला देंगे तो क्या होगा? वो सॉल्टी वाटर हो जाएगा, दैट सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। आप लोग को हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या सॉल्वेंट सॉल्यूशन क्या होता है, हम बताएंगे। अभी आप वो समझ लीजिए, जैसे ये सपोज कि चीनी, ठीक है, हम चीनी का भी एग्जांपल ले लेंगे। चीनी टेक शुगर, चीनी ले ली, फिर वाटर ले लीजिए। वाटर में हम चीनी को मिक्स कर रहे हैं, मीन्स कि 2 या 3 कप ऑफ small scoop of if we take a glass of water and we added 2 cup या 2 to 3 cups sugar in the water, so what we get? We get sugar solution because the water is fulfilled with sugar. वाटर जैसे अगर हम आपको हिंदी में समझा देते हैं, मान लिया एक गिलास है, उसमें हम पानी ले लिए, पानी में हम क्या किए? शुगर को ऐड कर दिए। शुगर मतलब चीनी। आप तो खाते होंगे तो शुगर आपको यस लिख दीजिएगा। चीनी को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा? वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा शुगर सॉल्यूशन। अब आई होप कि आपने लिख ही लिया होगा ये। सो हम बता ही देते हैं, ठीक है।
सो अगर हम सॉल्यूट ले पहले सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या सॉल्यूशन। आपको कहीं भी दिक्कत हो बड़ी फुली ठीक। अब हम क्या मानते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट में हम मान लेते हैं सॉल्यूट क्या होता है, ये आपको मिनिमम होता है। मिनिमम अमाउंट में होता है, ये क्या होता है, ये मैक्सिमम अमाउंट में होता है। मैक्स अगर आप नहीं समझा मेन मतलब मिनट नहीं, मिनिमम अमाउंट की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। अमाउंट यहाँ लिख दीजिए, आपको वैसे पढ़ा देता हूँ मैं। तो मिनिमम अमाउंट में हम ले लेते हैं आपको मैक्सिमम में वाटर ले लेते हैं, और मिनिमम में हम शुगर ले लेते हैं, ठीक है। व्हाट वी गेट व्हेन वी ऐड शुगर एंड वाटर टुगेदर, व्हाट वी गेट, हमें प्लस का सिंबल क्या मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन। यही आपको शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन। अब हमने पढ़ा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ते हैं सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या है मेरा, ये एक तरह का सॉल्यूट है, और ये क्या है, ये मेरा सॉल्वेंट है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या सॉल्यूशन हमें मिल गया, शुगर सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड हुआ। दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत लोग का क्वेश्चन आया था कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है। What is the acid in which acid in vinegar? विनेगर में हर चीज तो लिखेगा ना, विनेगर में तो ये लिखे होते हैं, विनेगर एसिटिक एसिड होता है। विनेगर एसिडिक एसिड, दैट आप लोग लिख लीजिए। मैं बाद में आपको एसिड के ऊपर भी बनाऊंगा, एसिड बेस और सॉल्ट। वैसे ये 7th का चीज़ है, 7th में पढ़ाया जाता है कि कौन सा में कौन सा एसिड होता है, विच एसिड दैट। ये आपको 7th का चीज़ है। लेकिन तब भी अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको, आप पूछिए, मैं आपको बताऊँगा क्या है। अब हम थोड़ा अपने कोर्स पे आते हैं। अब मिक्सचर तो हो गया, अब कितने तरह के मिक्सचर हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ये याद रखिए यहाँ से कौन कौन सरब होते हैं। फर्स्ट होता है होमोजीनियस, और दूसरा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस इस वजह में मिस्टेक होता है, पूछ सकते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब सर होमोजीनियस क्या, होमोजीनियस से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा एकदम। हम केमिस्ट्री में हमें कुछ नहीं आता एकदम, हम सर साइंस में हम बहुत खराब। कोई बात नहीं, मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा, मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा साइंस में क्या होता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कौन से, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आई थिंक ये आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, तो जैसे इसको नोट आउट कर लीजिए। तो पहले हम पढ़ाएंगे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस हटा दो। आई होप आपने लिख लिया। होमोजीनियस है पढ़ाना है, क्या है सर होमोजीनियस होता क्या है, हम कुछ नहीं जानते हैं। फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर, यहाँ लिखा इट इज डिफाइंड एज, it is defined as chemical
स्पीसीज, ठीक है, ये करके केमिकल स्पीशीज है। आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आप लोग लिख लीजिए, लिखेगा हम टाइम दे दें, टाइम दे दें, बट आपको पहले समझना होगा। केमिस्ट्री जब तक आप समझेंगे नहीं, आप नहीं। अब क्या कहता है होमोजेनियस? इट इज़ डिफाइंड एज केमिकल स्पीशीज, ये क्या एक तरह का केमिकल स्पीशीज है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ये एक समान समय बढ़ रहा है। लाइक वाटर है तो उसमें अगर हम 100 ग्राम सॉल्ट डालते हैं तो उसमें भी दूसरा वाटर, उसमें भी 100, उसमें भी 100, सब में 100 पड़े। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ ईच अदर। जैसे आप सॉल्ट डाल दिए पानी में तो यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये तो नहीं होता कि कहीं पे हो गया, कहीं पे नहीं हुआ, कहीं पे मतलब कि एकदम ख़त्म हुआ, कहीं पे मान लीजिए पानी दे दिए लीटर में वाटर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्ट मिक्स कर देते हैं। तो क्या ये पूरे में घूमता है कि या फिर एक ही होता है, एक ही जगह पे वो बैठ गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया बात? नहीं, वो सब में घूमता है। तभी तो आपको सॉल्ट का जैसा कि टेस्ट आता है, अदरवाइज टेस्ट ही नहीं आएगा, पानी सिर्फ पानी रह जाएगा। ये आपको समझाने के लिए लिखने की जरूरत है, लेकिन यहाँ ये लिखना पड़ेगा, होमोजेनियस मिक्सचर आपको लिखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस में आपको लास्ट में दूँगा, तो मैं आपको करना पड़ेगा कुछ पढ़ाने के बाद। अभी नहीं दूँगा, चिंता मत करो, जब पढ़ाऊँगा तब दूँगा, जब पढ़ा देता हूँ तब क्वेश्चन दूँगा। आप लोग प्लीज़ अगर देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। पूछा हूँ उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। बहुत लोगों ने तो सब्सक्राइब ही नहीं किया, सब्सक्राइब भी करके रखिए, तभी आपको नया नया कॉन्टेंट मिलेगा, वैसे नहीं मिल पाएगा। आई थिंक होमोजीनियस आप लोगों ने लिखिए, समझिए। अब हम हेट्रोजीनियस के बारे में देखिए। अब नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस से हम क्या समझते हैं? अब क्या होता है? हमें इससे पहले पढ़ा था होमोजीनियस में हमने क्या पढ़ा था? होमोजीनियस में हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हेट्रोजीनियस में क्या होगा? और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लिख लेता हूँ, इट इज डिफाइंड एज solute particles are non-uniformly distributed in solvent। अब क्या चलिए हेट्रोजीनियस के बारे में बात। हेट्रोजीनियस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज सॉल्यूट पार्टिकल्स are not uniformly distributed in solvent, जो सॉल्वेंट में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, जस्ट लाइक सैंड एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर। अगर आप ऑयल को वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होगा? नहीं होगा। अगर आप मड को वाटर में मिक्स करते हैं क्या वो होगा? नहीं होगा। सैंड को वाटर में मिक्स कीजिएगा, होगा? नहीं होगा। उसके पार्टिकल्स नीचे डिस्ट्रीब्यूट होकर सेटल डाउन हो जाएंगे, बस। आई थिंक आपने लिख लीजिए। कंपाउंड
ये स्टार मार देता हूँ, ऊपर मत ही छिटेगी वाला, ये मैंने स्टार मार दी। कंपाउंडिंग, व्हाट इज कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग से पहले हम समझ व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडिंग। तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड as combination of two or more than two एटम्स। एटम्स बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है एटम, सब हम लोग पढ़ाते थे। ये नहीं कि वीडियो, लेकिन स्किप नहीं करना, वीडियो में आप देख रहे थे या शॉर्ट्स देख रहे हैं, ये सब नहीं करना। विथ ईच अदर मैंने आपकी केमिस्ट्री नहीं समझा। टू फिक्स्ड रेशियो बाय इसलिए मैं समझाता हूँ। कंपाउंड, इट इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम। क्या इसको डिफाइन किया? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या? मिक्स टू और मोर देन टू एटम। दो एटम को अगर हम जोड़ते हैं, दो से ज़्यादा एटम्स को अगर हम जोड़ रहे हैं विथ ईच अदर, किस पे? आपस में, टू अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, जिसका रेशियो और मास फिक्स्ड हो। लिख लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स, मैं बाद में लिखवा दूंगा पहले। कंपाउंड, it is defined as combination of two or more than two atoms which with each other to make a fixed ratio। उसका हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कंपाउंड्स का। कंपाउंड्स का अगर हम एग्जांपल लेंगे, आई होप कि आप लोग ने लिख लिया होगा, जो नहीं लिखा है वो पीछे वीडियो करते हैं, देख के लिख लीजिए, बहुत टाइम लिया था। एग्जांपल H C H for it C6H12। बस इतना ही, आपको 4-5 एग्जाम्पल देंगे। समय बहुत हार्ड होगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ा रहा हूँ। अब मतलब समझिए क्या है, ये तो बहुत बड़ा है, इसको मैं नहीं बताऊँगा आपको, ये हाथ अपन बताऊँगा। आप पहले हम मतलब समझते हैं क्या मतलब हुआ इसका। H2O है, H2O, इसका क्या हुआ? आपने क्या पढ़ा? H2 वाटर किन पार्टिकल से बना है? H2O, हाइड्रोजन का दो पार्ट, ऑक्सीजन एक पार्ट। O के पावर नहीं, 1 नहीं लिखा जाता है, ऐसे होता 1 है लेकिन लिखा नहीं जाता, आप लोगों को समझना पड़ेगा। H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2SO4। ये कुछ एग्जाम्पल कुछ बहुत कॉमन कंपाउंड अगर मैं बताऊँ, NH2CONH2। क्या मतलब है सर? ये तो हमने कहीं पढ़ा था, हमने पीरियोडिक टेबल में से याद, इसका मतलब होता है
यहाँ ले लेता हूँ। साइनाइटिक एमोनियम साइनाइटिक। सर कैसे आपने बताया कि साइनाइटिक, कैसे हम समझे कि क्या है? NH यहाँ 2 है तो समझ लेना एमोनिया। और जहाँ भी आपको ये कंपाउंड मिले इसमें स्क्वायर हो और ये हो CONH स्क्वायर साइनाइटिक, समझ गए? कंपाउंड को कभी भी आपको याद करने की जरूरत, वैसे ही ऐसी जरूरत कभी भी बैठे आपको हमेशा याद रखना कि कंपाउंड क्या क्या। कुछ और अगर कंपाउंड ले लें, ये है कंपाउंड यूरिया का, ये कंपाउंड एक और कंपाउंड हम ले सकते C12H20 और O11, ये बन मिल के बनाता है ग्लूकोज। ये सॉरी ये बन गया ग्लूकोज। और अगर ये रहे H12H C12H22 और O11, ये मिल के बना, दोनों अलग चीज़ें, इसका कंपाउंड अलग है, इसका कंपाउंड अलग है। कभी भी अगर आपको ये कंपाउंड है तो आप ये मतलब दीजिए ना, ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। इसका ये कंपाउंड है, नहीं तो अगर टीचर बहुत काट लेता है बच्चे को पढ़ना है। आई होप समझ जाना होगा, पढ़ना पड़ेगा बाद में पढ़िए। सो अब हम पढ़ेंगे कि मोड ऑफ एलिमेंट के लिए टॉपिक। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट आपको होता है हाइड्रोजन H2O2 C3। so 2 or more than same type of atom are bonded, ना समझ आएगा पूछ लीजिएगा। together with each other। क्या है अब समझते हैं, लिख लीजिए। सो गाइस ये है, इसे समझ जाइए। 2 or more than 2 same type of atoms are bonded together with each other। लेकिन 2 or more, 2 से या 2 से अधिक सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप का जो एटम, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं H+H, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम मिटा रहे हैं, तो मैं दिखा पढ़ा चुपचाप। टीचर चेंज हो चुका है गाइस, अब ये पढ़ाएंगे। H+H कॉपी में नहीं है भाई, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। H+H इज इक्वल टू H2, नीचे ऊपर, ये मिटा दो बस। H और H मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को जो है तो हाइड्रोजन उसका डेट इज गुड। O+O उसी तरह है, आपको एक और C+
सी प्लस सी, सी स्क्वायर, ओ प्लस ओ स्क्वायर, बस दैट्स इट। तो ये था अपने कॉपी में लिख लो सब। हम आपको मिनट समय दे रहे हो कॉपी में लिखने। आगे भी पढ़ाना। ये है गाइस मोल ऑफ कंपाउंड। बच्चे जैसे राइटिंग में पता है गाइस, बच्चे पढ़ा रहे हैं। ढंग से लिख लिया होगा भाई कंपाउंड। मोल ऑफ कंपाउंड। अब इसका हम लोग एग्जांपल करेंगे दोस्तों। एग्जांपल अपने एग्जांपल में दोस्तों यहाँ पर CO और CO2 क्या होगा? कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। गाइस कहीं पे मिस्टेक हो जाता है। कार्बन होगा CARBON, कार्बन DIOXID, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके स्पेलिंग नहीं आता है DIOXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड। जिसको स्पेलिंग नहीं आता है पूछ लीजिएगा, बता देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर दूसरे में आते हैं। यह फर्स्ट आपको एग्जांपल था, आप सेकंड एग्जांपल लिख रहे हैं वो H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर प्लस हाइड्रोजन कीजिएगा तो वाटर बनता है। या फिर उसको एक्वा भी बोलते हैं। वाटर को याद रखिएगा, अगर आपको कहीं एक्वा लिखे तो समझिए वाटर। एक्वाटिक एनिमल मतलब वाटर एनिमल, एक्वा मीन्स वाटर। और हम तीसरे पर। तीसरे आपका है, ये तीसरा चल रहेगा, नीचे होगा ये वाला जो NH2 मतलब एमोनिया का है ये गाइस। सुसाइड हो जाइए सर, डबल M होगा। एमोनिया गाइस, AMMONIA, अमोनिया। आई होप आप लोगों ने ये सब लिख लिया। NH2 अमोनिया का। और सारे एग्जांपल्स लिखते हैं। आपको नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं गाइस। फोर्थ नंबर है गाइस, ब्रैकेट दे दो। ब्रैकेट यार, CaCO3 है गाइस, CaCO3। टेक अ डस्टर एंड रब इट, या राइट। CO पर 3 है गाइस, याद रखिए O पर 3। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अरे उसी का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए, नहीं दिखेंगे हमारे दोस्तों को। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, C6H12O6 ग्लूकोज। चलिए अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में आते हैं। ये आपको जो व्यंजन था परसेंट W/W का क्या मतलब होता है? परसेंट W/W, इसका मतलब होगा वेट ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन।
परसेंट का मतलब होता है 100। अब परसेंट वेट बाई वेट क्या फॉर्मूला, ये तो आपको नहीं होगा, इसी को हम फॉर्मूला में लिखते हैं। बस थोड़ा अलग होगा, हाँ, मेरा कौन सा? ये क्यों डाल कौन सा? वेट सब्जी नहीं खाई। मेरा को दे दो। ऑफ सोल्यूट सब्जी है। मेरा को Divide दे by दो। सब्जी दे दो। वेट सब्जी नहीं खाई। ऑफ पता है ही है। सब्जी भेजा दो। solution into 100. Weight of solute by weight of solution into 100. That's the formula of the percent W by W. अगर उसी तरह आपको रहा परसेंट V by V का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हो जाएगा इसका, इकोनॉमिकल करके आपको पता चल जाएगा। अगर वही परसेंट V by W रहेगा तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। जैसे कि मैं क्वेश्चन बोल देता, 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 80 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास बाय मास परसेंटेज। इसका होगा सॉल्यूशन, हमें मास बाय मास निकालना, तो मास बाय मास का फॉर्मूला हम लगा दें, परसेंट मास बाय मास। डायरेक्ट 20 100 अब उसी तरह अगर ये चेंज हो गया, मीन्स कि अगर वो तो नहीं रहा, नीचे चेंज कर दिए 20 हाँ 80 कर दीजिए, 8 to 100 कर दीजिए। 5% परसेंट E बाई W, तो W बाई भी होता है वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100। वेट ऑफ सॉल्यूशन आप एमएल में भी हम ले सकते हैं, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V बाई V होता है परसेंट V बाई V का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दैट्स इट। सॉल्युबिलिटी पे आते हैं, जैसे आवर लास्ट टॉपिक। It is defined as a maximum of maximum amount solute are dissolved in solvent at specific temperature it is defined as maximum amount of solute are dissolved in solvent at specific
and temperature and pressure. That's it. It is defined as maximum amount of solute or solvent at specific temperature and pressure. ये था हमारा लास्ट टॉपिक. इसी के साथ केमिस्ट्री डन. If you have any doubt, ask in the comment section. Bye bye. सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को. फन स्टडी यूट्यूब चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.